हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी चैनल। और बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है आपका लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, है ना। तो बेटा सबसे पहले इस सीरीज में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन देखा है बहुत अच्छे से और बहुत ही इन डिटेल। उसके बाद हम लोगों ने देखा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें हम लोगों को रेस्पिरेशन था, सेल डिवीजन था, कैसे अलग अलग न्यूट्रिएंट से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन हम लोगों ने वहाँ पे सीखा है। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, है ना। असेक्सुअल जो होता है वो मतलब दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती, यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल होता है ना। असेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं। असेक्सुअल में कोई चेंजेस नहीं आते, जो प्रोजेनी बनेंगे वो क्लोन रहेंगे। सेक्सुअल में जो प्रोजेनी बनती है वो अलग अलग होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेल्युलर में भी होता है, मल्टीसेल्युलर में भी होता है। यूनिसेल्युलर में हम लोगों ने, है ना, बाइनरी फिजन देखा था, जिसमें सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मल्टीपल फिजन, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था बडिंग, दैट इज इन ईस्ट। उसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी देखा है ना। और फिर उसमें मल्टीसेल्युलर में हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन देखा है, रीजनरेशन देखा है, बडिंग देखा है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा है, और फिर देखा था स्पोर फॉर्मेशन। आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखना है हम लोगों को अभी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज की लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स में दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही खास मैकेनिज्म बनाया गया है ना। और उसके लिए एक खास ऑर्गन बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फ्लावर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में उन्होंने एक स्पेशलाइज ऑर्गन बनाया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर, है ना। तो फ्लावर में गैमेट बनाने वाले ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले ऑर्गन्स है, उसको पोलिनेशन के लिए मदद करने वाली चीजें हैं, है ना। और ये सारी चीजें मिलके क्या बना हुआ है? फ्लावर बना हुआ है। तो फ्लावर की डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। तो सबसे नीचे जो पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेडिसेल, है ना। पेडिसेल के ऊपर जो रखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? थैलेमस। और थैलेमस के साइड से, थैलेमस के साइड से, है ना, ये जो निकलते हैं छोटे छोटे पार्ट ग्रीन कलर के, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैलिक्स। अब इस थैलेमस में नॉर्मली क्या रखा हुआ है? ओवरी रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ओवरी रखा हुआ है ना। और ये ओवरी जो होता है ये ऐसे कनेक्टेड होता है स्टिग्मा और स्टाइल से, है ना। ओके, उसके बाद यहां से निकलते हैं एंड्रोशियम के पार्ट, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? स्टैमेन्स बोलते हैं। ये क्या है? स्टैमेन्स है। ओके, अब इसके अलावा ये ऐसे हम लोगों को दिखता है फ्लावर, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या पार्ट दिख रहे हैं हम लोगों को, इसको हम लोग बोलेंगे पेडिकल,
राइट। इसके नीचे ये जो पार्ट दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। इनके जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं ग्रीन कलर के उनको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? सेपल्स। तो पेडिसेल के ऊपर थैलेमस रखा हुआ है और उसके बाजू में क्या निकले हुए हैं? कैलिक्स निकले हुए हैं। उसके अंदर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, है ना। अब ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। इसके इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग? पेटल्स। ओके, अब देखो यहां पे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो उसको कनेक्ट करने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके, एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या बन रहे हैं दोस्तों? एंड्रोशियम। क्या बन रहे हैं? एंड्रोशियम, है ना। उसी को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं? स्टैमेन। क्या नाम दे सकते हैं? स्टैमेन। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो बेसल पार्ट जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। सो जैसे एंड्रोशियम एंथर और फिलामेंट मिलके बना था वैसे तीनों मिलके क्या बना है? गाइनोशियम। क्या बना है? गाइनोशियम, है ना। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कार्पेल। क्या बोल सकते हैं? कार्पेल। क्लियर है? So this is the structure of flower. This is the structure of flower. अब दोस्तों जरा अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये पेडिसल अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पेडिसिलेट। कुछ फ्लावर में पेडिसल नहीं होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेसाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? सेसाइल। तो डिपेंडिंग ऑन पेडिसेल, डिपेंडिंग ऑन पेडिसेल, इफ पेडिसेल इज प्रेजेंट, अगर पेडिसेल प्रेजेंट है तो बोलेंगे पेडिसिलेट। अगर ये पेडिसेल अगर एब्सेंट है तो हम लोग बोलेंगे सेसाइल। क्या बोलेंगे? सेसाइल। समझ में आ रहा है? पेडिसेल एब्सेंट है तो सेसाइल बोलेंगे, प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट बोलेंगे, राइट। फिर आता है कैलिक्स जो ग्रीन कलर के होते हैं जिनके इंडिविजुअल पार्ट को बोलते हैं सेपल्स। फिर वो उसके ऊपर होता है थैलेमस। उस थैलेमस के अंदर क्या रखा हुआ है? ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने वाला कौन है? स्टाइल, है ना। सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है? स्टिग्मा, है ना। और तीनों को मिलके क्या बोला? गाइनोशियम। ऊपर फिर ये जो कलरफुल पार्ट दिखते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कोरोला। कोरोला किससे बना हुआ है? पेटल से, है ना। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो है बायलोब क्या बोलेंगे? एंथर। एंथर किससे कनेक्ट है? फिलामेंट। दोनों मिलके क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। समझ में आ रहा है? तो ये है फ्लावर। अब दोस्तों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, है ना। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेसेसरी फ्लोरल रोल्स। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेसरी, है ना। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम लोग क्या बोलेंगे? नेसेसरी, नेसेसरी फ्लोरल, है ना, रोल्स। क्यों बच्चों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ये दोनों के ही वजह से होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये बाकी की चीजें क्या करते हैं? ये कैलिक्स, कोरोला, ये सारी चीजें उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी फ्लोरल रोल्स। रोल्स का मतलब होता है पार्ट, यानी जो चीजें सिर्फ सपोर्ट कर रही है उसको बोलेंगे एक्सेसरी। जिस चीज की वजह से ये सारी चीजें चल रही है उसको हम लोग बोलेंगे नेसेसरी। क्या बोलेंगे? नेसेसरी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर। अब बेटा हम लोगों को इसका पहले तो हम लोग क्या देखेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट जो है ना, वो एक बार देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बच्चों, वो अगर हम लोग इन डिटेल अगर उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अब ये जो पार्ट है ये इसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्टिग्मा। ये जो पार्ट है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्टाइल। और ये जो है ये क्या है, ओवरी। अब ये ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर क्या रखे हुए हैं, ओव्यूल्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, ओव्यूल्स रखे हुए हैं, है ना। ओवरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो बेटा ये क्या हो गया, स्टिग्मा। ये क्या हो गया, स्टाइल। ये क्या हुआ, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या हुआ है, ओव्यूल्स, है ना। अब ये सिर्फ ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर हम लोग निकालते हैं, सिर्फ ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ ऐसे दिखता है ना। अब देखो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, राइट। ये जहां पे ज्वाइन हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ये जो बाहर की जो लेयर दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर। ये जो अंदर की लेयर दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं इनर। ये आउटर और इनर क्या है, इंटेगमेंट्स है। क्या है, इंटेगमेंट्स है। अब ये इंटेगमेंट्स के अंदर इसको, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। मैं ये इधर लिख देता हूं। ये जो है ये क्या है, न्यूसेलस। क्या है, न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस के अंदर, न्यूसेलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको ये जो पार्ट दिख रहे हैं, है ना, ये जो तीन दिख रहे हैं, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। दो न्यूक्लियस बीच में होते हैं यहाँ पे, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलार न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, पोलार न्यूक्लियस। ओके। और ये जो दिख रहा है आपको सेंटर में, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। और ये जो दोनों हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, है ना। अब यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखेगा इंटेगमेंट में, जहां पे गैप है, इंटेगमेंट में जहां पे गैप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। और दूसरी एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, चलाज़ा। क्या बोलेंगे, चलाज़ा। समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने पूरा ये स्ट्रक्चर निकाल लिया, है ना, कार्पेल का। ऊपर क्या है, स्टिग्मा है, यहाँ क्या है, स्टाइल है, अंदर क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। और उस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, उस ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। ओव्यूल में सबसे पहले जो पार्ट से वो कनेक्ट है, जो पार्ट से वो कनेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। जहाँ पे वो कनेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, है ना। फिर इसके जो दो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट।
इंटेगमेंट्स के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ऊपर 3 सेल है, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल। बीच में 2 न्यूक्लियस है, उसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियस। नीचे जो फीमेल गैमेट है, एक्चुअल फीमेल गैमेट, उसको बोलेंगे एक सेल, और उसके साथ और 2 कौन है? सिनर्जीड्स। कौन है? सिनर्जीड्स। ओके, अब अगर हम लोग पोलन ग्रेन की बात करें, है ना, जैसे अभी अपने को क्या करना है, ये जो है मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, ये ऐसे दिखता है आपको, ये ऐसे दिखता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे एंथर और इसको बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। अब इसका स्ट्रक्चर अगर अच्छे से हम लोग देखें तो वो स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ ऐसे दिखता है, और इसके अंदर 4 ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये 4 स्ट्रक्चर के अंदर, ये 4 स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। इनको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और इनमें क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। अभी आपको इतना डिटेल है नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। ये फिलामेंट है और एंथर है। एंथर का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसमें क्या बने हैं? पोलन ग्रेन। क्या बने हैं? पोलन ग्रेन। और ये जो स्पोरेंजियम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो फूट के ये पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। जब ये पोलन ग्रेन बाहर आते हैं तो वो हमें कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। अब पोलन ग्रेन में दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने जो यहाँ पे फीमेल गैमेट में आपको ये जो एम्ब्रियो सैक दिखाया है वो एक बड़ा सेल है, और उस सेल के अंदर ये 6 सेल है छोटे छोटे। वैसे ही पोलन ग्रेन के अंदर ये एक बड़ा सेल है, और उस बड़े सेल के अंदर क्या है? एक छोटा सेल है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मेल गैमेट। एक्चुअल मेल गैमेट क्या है दोस्तों? पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल है, पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल है, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और इसको मेल गैमेट और जनरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल बोलते हैं, है ना। अब पोलन ग्रेन 2 चीजों से कवर है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। और एक चीज अच्छे से याद रखो दोस्तों, पोलन ग्रेन की बाहर की जो लेयर होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्साइन, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बायो मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन। यानी इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम आज तक हमें मालूम नहीं है, इतना स्ट्रांग है ये, है ना। तो चलो यार, अपने को अभी पोलन ग्रेन भी मालूम है, अपने को अभी ये फीमेल गैमेटोफाइट भी मालूम है। अब देखेंगे क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे ये एक ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, क्या हो गया? यहां पे आ गया पोलन ग्रेन। क्या हुआ? यहां पे आया पोलन ग्रेन, है ना। तो बेटा यहां पे जो है ये अंदर ओव्यूल रखे हुए हैं, ये अंदर क्या रखे हुए हैं? ओव्यूल रखे हुए हैं, है ना। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो स्टिग्मा पे ना बहुत सारा शुगरी मटेरियल बैठा हुआ है। ये जो इंसेक्ट जो हनी कलेक्ट करते हैं, हनी बीज, तो वो कहाँ से करते हैं भाई? ये इधर ही होता है वो शुगरी मटेरियल। तो पोलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा पे आता है तो वो क्या करेगा? वो सारा शुगरी मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जितना मटेरियल एब्जॉर्ब होगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। और मैंने आपको क्या बोला है? पोलन ग्रेन का आउटर लेयर जो एक्साइन है वो दुनिया का बहुत स्ट्रॉन्ग बायोकेमिकल है, तो अब उसका साइज तो नहीं बढ़ने वाला, तो
तो ये पोलन ग्रेन का साइज कहाँ से बढ़ेगा? इंटाइन से। यानी ये जो छोटे छोटे जो होल रखे हुए हैं ना यहाँ पे, इनमें से कहीं एक जगह से इनर मेम्ब्रेन ग्रो होना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। ये ऐसा पोलन ग्रेन आके बैठा था और ये धीरे 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 ये पोलन ट्यूब ग्रो होके आ गई है। अभी पोलन ट्यूब आ रही है और इस पोलन ट्यूब में क्या होते हैं दोस्तों? 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो बनते हैं। जब आप 11th-12th में आओगे तो वो आपको अच्छे से समझेगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि वहां पे कितने गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं, है ना। अब जैसे ये ओव्यूल के पास एंटर होता है, जैसे ये ओव्यूल के पास एंटर होता है, ये ओव्यूल का मैं फिर से एक रफ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं, है ना। यहाँ पे ये एंटीपोडल है, एक है और सिनर्जिड है ना। और फिर ये उसका इंटेगमेंट है। ओके, तो जैसे ये पोलन ट्यूब नीचे 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 आ रहा है, ये पोलन ट्यूब दोस्तों आता है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी एक सिनर्जिड को फोड़ के वो अंदर चला जाता है और अंदर दे देगा 2 मेल गैमेट। क्या देगा? 2 मेल गैमेट, है ना। क्या आ गए यहाँ पे? 2 मेल गैमेट आ गए। अब दोस्तों ये जो 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान दो, इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहने वाले हैं। एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट गेट फ्यूज्ड विथ एग सेल, यानी फीमेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और भैया उसका बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमेट था दोस्तों, वो फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियस के साथ, और इससे बन गया, देखो बेटा पोलर न्यूक्लियस कितने थे? 2 थे। कितने थे? 2 थे। यानी वो यन है प्लस और एक यन है। ये सारे एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है वो कैसे है? हैप्लॉइड है, मियोसिस से बने हैं। तो मेल गैमेट तो हैप्लॉइड ही है, मियोसिस से बना। ये हैप्लॉइड प्लस ये हैप्लॉइड, जाइगोट कैसे बन गया? डिप्लॉइड। लेकिन इधर देखो, ये यन प्लस यन यानी एंडोस्पर्म बना। क्या बना? एंडोस्पर्म बना। और वो कैसा है? ट्रिप्लॉइड। कैसा है? ट्रिप्लॉइड। अब इस चीज को ध्यान से समझो दोस्तों, ये जो ओव्यूल दिख रहा है, ये पूरा ओव्यूल अब किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। और उस सीड में इस जाइगोट से बना है एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म देगा न्यूट्रिशन, इंटेगमेंट, यानी आप कोई भी सीड देख लो, उसका जो कवर दिखता है ना, सीड का कवर हार्ड एंड टफ, किससे बना है भाई? इंटेगमेंट से बना है। किससे बना है? इंटेगमेंट से बना है। समझ में आ रहा है? तो वो सीड के अंदर ये जाइगोट और एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या करेगा? उस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब तक सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया? तो देखो भाई, ओव्यूल इज गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओवरी का क्या हुआ? ओवरी का बन गया फ्रूट। ओवरी का बन गया फ्रूट। तो भैया यहां पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? 2 बार। एक बार मेल गैमेट और एक सेल का, और दूसरी बार मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियस का। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डबल फर्टिलाइजेशन।
तो चलो दोस्तों, एक बार आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है वो देख लेते हैं। चलो भाई, आपकी टेक्स्ट बुक क्या देखती है देख लेते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप्स है भैया। पहले तो गैमेट बनाओ। गैमेट कौन सी चीज से बनते हैं, मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। और गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, है ना। चलो टेक्स्ट बुक का दूसरा पार्ट देख लो आप। बाद में गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। और डिप्लॉइड जाइगोट, दो गैमेट यानी n प्लस n दो एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, 2n, यानी डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे होता है दोस्तों, डिप्लॉइड होता है। सो अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस इन द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है, यूनियन होके डिप्लॉइड जाइगोट बनता है ना। और फिर उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना। सो टू पेरेंट्स, दैट मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मैंने पहले बोला है बाय पेरेंटल है, दो लोग होते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट ऑकर्स। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज बीन रिकम्बाइंड जीन। अरे दो लोगों के जीन एक साथ आके बना हुआ है तो वो कैसा रहेगा, रिकम्बाइंड रहेगा। कैसा रहेगा, रिकम्बाइंड रहेगा, है ना। जिसके पास दोनों पेरेंट के सिमिलरिटीज भी है और दोनों पेरेंट से वो थोड़ा अलग भी है। समझ में आ रहा है ना। तो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं इसमें, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बोली है। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा बनाया है, फ्लावर। कौन सा है, फ्लावर। तो फ्लावर को मैंने क्या बोला था दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट ने डेवलप किया है। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसके पास 4 फ्लोरल रोल है, 4 पार्ट है। कौन से देखो, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। मैंने बोला आपको कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो उनको हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी, है ना। और ये जो दो है एंड्रोशियम गाइनोशियम डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उनको बोलेंगे नेसेसरी। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एज इसेंशियल। क्या बोला है उनको, इसेंशियल, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का फंक्शन कौन कर रहा है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कर रहे हैं। आगे देखो कैलिक्स और कोरोला को क्या बोलेंगे, एसेसरी। क्या बोलेंगे, एसेसरी, बिकॉज वो सिर्फ मदद करेंगे, वो खुद रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। ओके, फिर कैलिक्स के मेंबर को हम लोग सेपल्स बोलते हैं, कोरोला के मेंबर्स को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ओके, चलो ये आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, यही डायग्राम हम लोगों ने भी निकाला है। आगे चलते हैं भैया। अगर एक ही फ्लावर पे दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। दोनों प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। लेकिन अगर एक ही प्रेजेंट है, पपैया में होता है ना। पपैया में बेटा सारे प्लांट को पपैया नहीं आते, सिर्फ फीमेल प्लांट को आते हैं। समझ में आ रहा है। तो वहां पे कैसे एक प्लांट सिर्फ मेल फ्लावर बनाता है और एक प्लांट सिर्फ फीमेल फ्लावर बनाता है। समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो बायसेक्सुअल का एग्जांपल आपको हिबिस्कस दिया हुआ है, यूनिसेक्सुअल का आपको एग्जांपल पपैया दिया हुआ है। चलो, बहुत सारे फ्लावर को एक स्टाक, एक डंडी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। है तो पेडिसिलेट, प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो सेसाइल, नहीं है तो सेसाइल। समझ में आ रहा है। फिर एंड्रोशियम किससे बना हुआ है, मेल फ्लोरल रोल है ना। किससे, उसी को हम लोग स्टैमेन भी बोलते हैं। गाइनोशियम जो फीमेल फ्लोरल रोल है उसी को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। अब चलो देखते हैं
दिस में बी सेपरेट और यूनाइटेड, यानी ये जो एक फ्लावर में नंबर ऑफ एंड्रोशियम और नंबर ऑफ गाइनोशियम हो सकते हैं, वो कभी यूनाइटेड भी हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी हो सकते हैं। देखो आगे क्या आ रहा है ना, ओवरी एट द बेस प्रेजेंट है, कार्पेल के सबसे नीचे प्रेजेंट था, हम लोगों ने भी ऐसे ही तो स्ट्रक्चर निकाला था, ये ऐसे, ओके। उसमें फिर बहुत ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। एम्ब्रियो सैक बनता है उस ओव्यूल में कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस से। इसीलिए मैंने बोला था कि एम्ब्रियो सैक में जो भी पार्ट है, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एक पोलर न्यूक्लियस, सबके सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, है ना। फिर देखो पोलन ग्रेन की बात करेंगे, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आते हैं। तो पोलन ग्रेन जब एक जगह से निकल के स्टिग्मा पे आते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। और पोलिनेशन के लिए दोस्तों अलग अलग फैक्टर्स है, तो उसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कैसे किया है, बायोटिक और अबायोटिक। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर पोलन ग्रेन लेके जा रहा है तो कौन सा हुआ, वो बायोटिक। अगर नॉन लिविंग है ना, जैसे एयर, वाटर अगर पोलन ग्रेन लेके जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबायोटिक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अबायोटिक, है ना। तो अबायोटिक में विंड एंड वाटर है, बायोटिक में तो बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल होते हैं। अब स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा कैसे होता है, स्टिकी होता है, ताकि वो पोलन ग्रेन को पकड़ के रखे। और उस पे ना शुगर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, शुगर। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट बोले मैंने एक पोलन ग्रेन में, 2, है ना। तो वो 2 पोलन ट्यूब, 2 मेल गैमेट एक पोलन ट्यूब कैरी करती है। कहाँ पे पहुंचते हैं वो, एम्ब्रियो सैक तक। वाया स्टाइल कहाँ से गया था, वो स्टाइल के अंदर से गया था। ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिखेगी, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिखेगी, और यहाँ पे इसके 2 मेल गैमेट बताए हैं। फिर 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म zygote. सेकेंड फर्टिलाइजेशन में अनदर मेल गैमेट यूनाइटेड विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म. As 2 male nuclei पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, देखो समझ में आ रहा है, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आगे क्या होगा बेटा, ओव्यूल जो है, ओव्यूल का कन्वर्जन किस में हुआ, सीड में। और ओवरी का कन्वर्जन किस में हुआ, फ्रूट में। फिर ये सीड जो है, सीड फॉल्स अपॉन द ग्राउंड, ये जमीन पे आएगा वो सीड, है ना। जब फ्रूट ब्रेक होगा और फिर वो जर्मिनेट होगा सॉइल में, फिर वो जाइगोट जो है ना वो डेवलप होता है। लेकिन शुरू में कौन फूड प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट ने एक बहुत ही खास चीज बनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर में 4 फ्लोरल रोल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बाकी सबको बोलेंगे एसेसरी, और एंड्रोशियम गाइनोशियम को बोलेंगे नेसेसरी या फिर इसेंशियल फ्लोरल रोल्स। एंड्रोशियम में होते हैं एंथर और फिलामेंट, गाइनोशियम में होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ओव्यूल में होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में होता है फीमेल गैमेट। एंथर में बनेंगे पोलन ग्रेन, वो पोलिनेशन प्रोसेस से यानी बायोटिक और अबायोटिक का मदद लेके, दोनों में से किसी का भी मदद लेके आएंगे स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे वो क्या करेंगे, शुगरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर बनाएंगे पोलन ट्यूब, वो आएगा ओव्यूल तक। ओव्यूल के अंदर घुसेगा, किसी एक सिनर्जिड को फोड़ के 2 मेल गैमेट वहां पे रिलीज कर देगा। एक मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियस से, एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल से। तो एक सेल से जो फ्यूज होगा उससे बनेगा जाइगोट, और पोलर न्यूक्लियस 2 होते हैं इसलिए n+n, और ये मेल गैमेट का n यानी 3n, ट्रिप्लॉइड क्या बनता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म उस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। देन ओव्यूल इज गेट कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो दोस्तों ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।